हमारे कुछ ऐसे साधक हैं जो कि गुप्त नवरात्रि में साधना कर रहे हैं और उनकी साधना भी अच्छी चल रही है। उन्हीं में से एक साधक हैं जिनका अनुभव मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और उनके माध्यम से मैं सभी को यह बताना चाहता हूँ कि ऐसे अनुभव साधना काल में क्यों आते हैं। वैसे बहुत सारे साधकों का ये कहना होता है और सोचना भी होता है। तो ये प्रश्न है कि साधना काल में अश्लीलता भरे स्वप्न या तो कभी कभी अनुभव क्यों आते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमें जो स्वप्न आते हैं या जो अनुभव आते हैं, हालांकि स्वप्न में और अनुभव में तो बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन पहले हम स्वप्न की बात कर लेते हैं। स्वप्न हमें हमारे चित्त में स्थित जो वृत्तियां होती हैं, हमारे चित्त पर स्थित जो विचार हमारे स्वयं के विचार होते हैं, वही विचार हमें स्वप्न के माध्यम से दिखते हैं। जो संस्कारी रूपी वृत्तियां होती हैं हमारे चित्त पर, वह हमें स्वप्न के माध्यम से दिखती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे साधक ये कह सकते हैं कि हम तो संभोग के जैसी विषय पर विचार ही हमने कभी नहीं किया है, या हमने तो कभी ऐसा कुछ ना देखा है, ना सोचा है, ना तो मैंने बात किया है इससे संबंधित किसी से, और ना ही किसी के प्रति हमारी ऐसी धारणा होती है। तो सबसे पहले तो जिन साधकों का या फिर जिन साधक का यह प्रश्न है, उन साधक से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो यदि ऐसे स्वप्न देखते हैं तो निश्चित रूप से वह ऐसी महिला के साथ में ही या ऐसे पुरुष के साथ में ही अश्लीलता भरे स्वप्न देखते होंगे जिन्हें वो जानते होंगे। पहली बात तो ये, उनके बारे में कभी न कभी उनके विचार ऐसे रहे होंगे जिसके कारण ऐसे स्वप्न आ रहे हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के साथ में संभोग जैसी या अश्लीलता भरे स्वप्न आ सकते हैं जिन व्यक्ति को शायद आप इस जन्म में जानते भी न हो। तो ऐसा इसलिए होता है कि जन्म जन्म से हमारे जो चित्त पर स्थित संस्कार होते हैं, ठूस ठूस के भरे होते हैं कई जन्मों के, उन संस्कारों के कारण ऐसा दिखता है। और यदि ऐसा दिखता है, ऐसा हो रहा है, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा दिखने का सीधा सा एक संकेत होता है कि आपका साधना अच्छा चल रहा है। ध्यान अवस्था में जो भी हमें ध्यान या अनुभव में ध्यान में जो भी अनुभव आते हैं, उनसे संबंधित जानकारी हम अगले वीडियोज में देंगे। तो यदि आपको इस प्रकार के स्वप्न आते हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि आपके चित्त पर स्थित जो बुराइयां हैं उनका नाश हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, यदि ऐसे संकेत आते हैं तो आप ये समझ लें कि यह आपके साधना का ठीक ठाक चलने का संकेत होता है। इससे यह निश्चित हो जाता है कि आप सफलता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। इसे इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि यह दिव्य शक्तियों
के द्वारा आपका परीक्षा लिया जा रहा है। आपके काम वासना का, आपके क्रोध का जो है, कितनी सहनशीलता है आपके अंदर, इसका परीक्षा लिया जाता है साधना काल में। जिन साधकों की साधना अच्छी चलती है उनके ही साथ में इस प्रकार के अनुभव आते हैं, सभी के साथ में इस प्रकार के अनुभव नहीं आते हैं। तो इससे बिल्कुल विचलित नहीं होना है। यह अनुभव चाहे आप कोई भी साधना कर रहे हो आ सकता है, जैसे कि चाहे वो परिसाधना हो, अप्सरा साधना हो, यक्षिणी साधना हो, किन्नरी साधना हो, आदि शक्तियाँ 10 महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या की साधना हो, चाहे 9 दुर्गा में से किसी भी दुर्गा की साधना हो, या किसी भी देव की साधना हो। यदि इस प्रकार के अनुभव आते हैं तो उसका सीधा सही और सटीक जवाब यही है कि यह आपके चित्त पर स्थित वृत्तियों के संकेत होते हैं कि यह नष्ट हो रहे हैं और आपके चित्त की मलिनता नष्ट हो रही है। आपका चित्त जो है वह स्वच्छ हो रहा है, जिससे आपको जिस भी शक्ति की साधना कर रहे हैं उससे उसके साक्षात्कार में, उसकी सिद्धि में सफलता आपको प्राप्त होगी, या आपके सफलता प्राप्ति में यह क्रिया सहयोगी सिद्ध होगी। और ऐसा आप समझें कि जैसे कोई भी मकान बहुत सालों से अगर बंद है, आप उसको अगर खोलते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, तो उसमें ढेर सारा माटी के कण, गल, धूल, ये सब उड़ेंगे, गंदगी, वो सब आपके नाक, कान, मुंह में भी भरेंगे, तो आपको परेशानी भी होगी। तो ठीक इसी प्रकार जब चित्त की मलिनता नष्ट होती है तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लगे रहें और सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद।